जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था और डर था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। बांग्लादेश डिमांड्स 4.52 बिलियन डॉलर्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। ये डेली स्टार की खबर है और ये डेली स्टार बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और उन्होंने आज मैंने पहले इसको भारतीय मीडिया पे देखा कि ये बांग्लादेश की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन मैं आई वांटेड टू चेक इट कि ये बांग्लादेश की न्यूज़पेपर क्या कह रही हैं। सो बांग्लादेश की न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है और अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को चल रहा है। सो एक चीज़ बड़ी अहम है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियाँ हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए। ठीक है जी। और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड 4.52 बिलियन डॉलर्स। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है। वन, क्या इलेक्शन करवाने हैं। दूसरा प्रेशर, हसीना वाजिद की फेट क्या होगी। तीसरा प्रेशर, इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीज़ें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफ़ी मांगें, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक़्त, वो हमारी भी आई थी। अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे, वो भी हमें दिए जाएं। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसका भी पैसा है। $200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी, मुझे वहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ था। इट मीन्स कि मुझे DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा, आप क्या समझते हैं। सो जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जासिमुद्दीन, उन्होंने ये जो सारी डिस्कशन की। अब ये छठी फॉरेन सेक्रेटरी मुलाकात थी 15 साल बाद, यानी कि 50 साल ताल्लुकात को हो चुके हैं, छठी मीटिंग है और 15 साल बाद हो गई है। दैट इज अ लेवल ऑफ द कोऑपरेशन। अब मूविंग ऑन, अगर आप बात करें मोहम्मद यूनुस साहब की, आपको पता है D20 में मुलाकात हुई थी, D20 कह रहा हूँ, D8 में मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ। न्यूयॉर्क में भी मुलाकात हुई थी, कायरो में भी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि वी हैव टू मूव ऑन। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा देखें आप, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने सुना है कि 27-28 अप्रैल, यानी कि आज से तकरीबन 10 दिन बाद बांग्लादेश जाना है। विल ही गो और ही विल ही नॉट गो? ये सवाल तो पैदा होता है।
क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी माफी मांगे एंड देन आप उसको रेटिफाई भी कराएं पार्लियामेंट से। सो अपॉलजी नॉट इन अ शेप के द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज इट। देयर इज इन माजी में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने कहा जाता है कि शेख हसीना वाजिद उस वक्त बांग्लादेश से कुछ डिस्कशंस हुई थी और उन्होंने कन्वर्सेशंस हुई थी और उन्होंने कुछ सॉरी किया था। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि हमें मोहम्मद यूनुस की डिमांड ये है कि ये पाकिस्तान की फौज भी मांगे माफ़ी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करे। सो इट मीन जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी तो पूरी की पूरी कौम की तरफ से हो जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट छोटी मोटी बातें कर देती है उसकी, वो कहते हैं हमें उसकी परवाह नहीं है। सो वी डू नॉट जस्ट वांट द गवर्नमेंट्स अपॉलजी, वी वांट एन अपॉलजी दैट शुड कम फ्रॉम वेयर द पार्लियामेंट। दूसरी तरफ अगर देखें तो कारोबार की बातें हैं। अब एक और बहुत बड़ा और सीरियस मसला है, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा और सीरियस मसला क्या है, वो कहते हैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेकर जाएं। जिस तरह बहुत सारे बंगाली वहाँ बैठे हुए हैं कराची के अंदर, इसी तरह वो कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से लेके जाएं। अब हुआ यह है कि 3,324,000 पाकिस्तानीज आर इन बांग्लादेश, ये उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा। और उन्होंने कहा कि डू यू नो वे पाकिस्तानीज लिव इन बांग्लादेश? इन 79 कैंप्स अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, यानी कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आई कि ये लोग बैठे क्यों हुए हैं वहाँ पर और इनको लाया क्यों नहीं गया। क्या हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता था? क्या उस वक्त उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये जो बैठे हुए हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 3.25 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख के करीब बंदा है। कहा जाता है कि को 25,000 26,000 के करीब तो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, लेकिन स्टिल 324,000 पाकिस्तानीज आर देयर इन बांग्लादेश। इनको लाया क्यों नहीं गया, इसके ऊपर क्यों कोशिश नहीं की गई? और वो कहते हैं इनको लेके जाएं, हमारी आबादी कम होगी। अब क्या इस 3.25 लाख बंदे को पाकिस्तान में अकोमोडेट किया जाएगा? उनको घर कौन देगा, उनको कारोबार कौन देगा, उनको नौकरियां कौन देगा, उनको रखेगा कौन? कराची में वो आएंगे, 3.25 लाख बंदा इमेजिन करें अगर कराची में आके रहता है तो क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि वो कहते हैं लेके जाएं इनको। पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान सारी बात है सिंपल सी यही कहेगा कि ठीक है अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बंदे नस्लों दर नस्ल वहाँ पे हैं तो वो कहाँ से वहाँ हिलेंगे? बेशक वो कैंप्स में रहते हैं, लेकिन फिर बात तो आती है ना डिग्निटी की। बात आती है डिग्निटी की कि डज अ नेशन हैज़ अ डिग्निटी? क्या हमारे पास कोई डिग्निटी है? क्या हम ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई साहब हमें हर कीमत पे अपने बंदों को वापस लेके आना है, उनको ज़िंदगी देखें जो वहाँ पे हैं, वो जो ज़ुबान बोलते हैं, जो कल्चर में रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के नए कल्चर में एडजस्ट हो जाएंगे? नए एनवायरनमेंट में उनसे तो कोई शादियाँ नहीं करेगा। कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारे। लोग कहते हैं ये तो बंगाली हैं, ये तो दूर से आए हैं, जो अमीर होंगे जिनके पास पैसे होंगे वो तो एडजस्ट हो जाएंगे शायद, बाकी लोगों को कौन एडजस्ट करेगा? सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज। सो ये कोई मजाक नहीं है इस तरह वाले से। बांग्लादेश ने कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इस माजी में भी इसके ऊपर रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुनता। इस वक्त बांग्लादेश जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें सीधी तीर लग रही हैं पाकिस्तान। हाउ टू मैनेज ऑल दैट, यानी कि $4.5 बिलियन भी दें, आपसे माफ़ी भी मांगें, 3.25 लाख बंदा भी यहाँ से लेके जाएं, मतलब सारा कुछ वो करें जो वो चाहते हैं। और पाकिस्तान का कोई नैरेटिव इस न्यूज़ में नहीं है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बड़े केयरफुली रिस्पॉन्ड करना चाहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मीडिया के ज़रिए या कन्वर्सेशन जो है वो खबर दे दी ताकि पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पर चला जाए। और उन्होंने आज ही हम बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं जी कि हमें पता है ये इमीडिएटली रेजोल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़, ये जो जासमुद्दीन ने बात की है कि इमीडिएटली चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अपॉलॉजी की बात ज़रूर करो, अगर ना की तो शेख हसीना वाजिद जो है वो नैरेटिव क्रिएट करेगी, देखो इन्होंने बंगालियों को बेच दिया, बंगालियों की इज्जत में आन आ गई। इंडिया कहेगा लोग जी अब राइट नाउ नैरेटिव क्या है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली, इट मीन्स कि दरार है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फ़ौज
जो टॉप फौजी हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान ना आते और पाकिस्तान के भी मिलिट्री लीडरशिप बांग्लादेश ना जाती, जिसको इंडिया ने ये कहा था कि पाकिस्तान के DGISI बांग्लादेश के हैं। DGISI नहीं गए थे, वो एक और DG साहब थे, वो गए थे, लेकिन गए थे, ये बात ठीक है। जाहिर बात है बांग्लादेश, इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस अपरेटस बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ है, उनको खबरें पहुंच जाती हैं। अमूमन पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो मीडिया और बड़ा कम इस कवरेज करते हैं, बहुत कम कवरेज करते हैं, वो इतना लंबी चौड़ी कवरेज नहीं करते उस चीज़ की। बहरहाल अब देखना ये है कि ये चीज़ कैसे चलेगी, कि वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएटली इस चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते, और दूसरा ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके पास ये तो इंटरम सेटअप है, इसके पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान से कुछ कह ही नहीं सकता, ये 6 महीने बाद तो ये होंगे नहीं। सो पाकिस्तान विल गो फॉर, अगर ये इतनी टफ लाइन नहीं लेते मोहम्मद यूनुस एंड पार्टी, तो मुझे ये बताएं वो जो बैकलैश होगा उस बैकलैश को ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उस बैकलैश को ये अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये कहा उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर झुकेगा नहीं, झुक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, हम नॉर्मलाइज रिलेशनशिप करना चाहते हैं बिकॉज ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है भाई साहब, ये नेशनल इंटरेस्ट है। सो वो कह रहे हैं हम नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को या वो उन चीज़ों को नहीं देख रहे, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं और रिस्पेक्ट के साथ दिस एंड दैट। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, डिमांड भी कर रहे हैं पाकिस्तान से, इन्वेस्टमेंट भी करो, टैरिफ रिमूव करो। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश है $600 मिलियन, $650 मिलियन, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में को $60 मिलियन। वो कहते हैं टैरिफ भी कम करो, ये तुमने टैरिफ बहुत बढ़ा दिए हुए हैं, आपका ये ट्रेड गैप हमें कम करना है, ठीक है जी, और बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें, पाकिस्तान करेगा, क्यों नहीं करेगा, व्हाई नॉट, वी शुड डू इट। बांग्लादेश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, और वैसे भी तो हम यहाँ पे चोरी चकारी पाकिस्तान में चलती है ना, यहाँ गंदम के रेट कम कर दो। पाकिस्तान में जिस तरह फ्रॉड होता है दुनिया में इस तरह फ्रॉड नहीं होता। वो कैसे कि गंदम के रेट कम कर दो पाकिस्तान के अंदर, किसान को पैसा नहीं देना, और किसान फिर क्या उगाता नहीं है गंदम, फिर ये गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं महंगी, पाकिस्तानी किसान को नहीं देंगे, पाकिस्तान के किसान को नहीं देंगे। बहरहाल वो कहते हैं अगर किसान को ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दे तो रोटी महंगी हो जाती है, अगर आम आदमी की रोटी महंगी हो गई तो दैन इट इज़ प्रॉब्लम। तो वो गवर्नमेंट की भी एक ये फिलॉसफी भी मौजूद है। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मिंग शॉर्मिंग ये वो, ये बाकी सारी बातें कोई नहीं है, असल चीज़ है माफ़ी, दूसरी चीज़ है पैसा। एक माफ़ी, अपॉलॉजी एंड गिव अस द मनी, दिस इज $4.5 बिलियन। कैन पाकिस्तान गिव $4.5 बिलियन? आप खुद बताएं मुझे, कैन पाकिस्तान गिव $4.5 बिलियन? नो, कहां से देंगे हम? लेकिन मैं ये भी कहूंगा देना भी चाहिए, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ये पैसा दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएं। द मोर देर इज ए पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन, द मोर पाकिस्तानी नेवी गोज एंड स्टैंड एंड वो डॉक करती है बांग्लादेश के अंदर, ऑब्वियसली इंडिया पैनिक करेगा कि जी पाकिस्तान की नेवी यहाँ पे क्या कर रही है, ये इधर क्यों बैठे हैं, ये यहाँ से क्या देख रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है यहाँ से। पाकिस्तान पहुँच गया तो समझो चाइना पहुँच गया। सो ये आप समझ लें कि जो ढाका जो सी कोस्ट है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान और चाइना उसको इस्तेमाल करेंगे इन द फ्यूचर, नॉट नाउ, मे बी। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो ये भी चाहते हैं कि म्यांमार के हवाले से हमारी पोजीशन जो है कि रोहिंग्याज जो है म्यांमार उनको वापस ले और वहाँ पे जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं एंड ऑल दैट। सबसे बढ़ के बात ये एक अहम चीज़ है, मोहम्मद यूनुस ने ये नहीं कहा कि सार्क को रिवाइव किया जाए, सार्क को रिवाइवल की उसने बात कोई नहीं की। हाँ, उन्होंने ये कहा जी इस्लामिक कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह माजी में उन्होंने कहा था कि सार्क को रिवाइव करना है, वो बात उन्होंने नहीं की। अगर सार्क की जो वो बात नहीं करते, सार्क की रिवाइवल की बात नहीं करते, तो फिर क्या होगा। वो ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब नेबरिंग कंट्रीज़ के दरमियान जो क्लोजर कोऑपरेशन है वो सार्क के ज़रिए होना चाहिए, लेकिन होना सार्क के चाहिए, लेकिन सार्क की रिवाइवल। So for the Bangladeshi press, what is an important news? Revival of SARC, apology from Pakistan, $4.5 billion in damages, or what?
obviously for them apology and money is more important, because it's a matter of history. It is a matter where the Bengali people, they have been sensitized, they have been motivated, they have been encouraged, they have been educated, they have been told the history that this is a nation, this is a country, we got independence the way we were left. जिस तरह पाकिस्तान 1947 की कहानी सुनाता है ना अपने लोगों को कि देखो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं दिए थे इन्होंने, और हम फिर गांधी साहब ने वहाँ पे इंटरवीन किया और एसेट्स दिए गए। सुनाता कि नहीं सुनाता कहानी अपनी? बिल्कुल सुनाता है। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है कि आपने जनाब ये कहानी सुनाता है पाकिस्तान, और वो इसलिए सुनाता है कि उनको पता है कि अगर हम कहानी नहीं सुनाएंगे, अगर हम ये कहानी नहीं सुनाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। सो बांग्लादेश ने भी कहानी सुनाई हुई है पाकिस्तान के बारे में। सो उनके लिए सार्क रिवाइवल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एन अपॉलजी एंड मनी। So historical question is more important than इंडिया के हवाले से। दूसरा जारी बात है OIC, सार्क एंड D8, ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान मिलता है। मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ, इन केस आई वाज समवेयर इन द पोजीशन, पाकिस्तान शुड वर्क। पाकिस्तान को किस चीज़ पे काम करना चाहिए? पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, देखिए जी, हमें खित्ते में कनेक्टिविटी जनरेट करनी है, एंड पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो कनेक्टिविटी है, अभी फिर पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग भी है। शॉर्ट कमिंग ये है कि हमें अफगानिस्तान स्पेस नहीं देता, हम सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच सकते। अभी आपको मज़े की बात बताऊं, अभी मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, उन्होंने कहा जी जितने भी रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग पर्सनली। मैं इसके ऊपर एक पूरी डिस्कशन ज़रूर करूँगा। दिस वॉज वट आई वॉज सेइंग पर्सनली कि पाकिस्तान को रीजनल प्लेटफॉर्म्स इनिशिएट करने चाहिए। मिसाल के तौर पे देर इज़ अ मास्को फॉर्मेट, देर इज़ पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान फॉर्मेट, देर इज़ एन ईरान पाकिस्तान फॉर्मेट, ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान फॉर्मेट। ये सारे के सारे फॉर्मेट मौजूद हैं, इनको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है, सो ताकि कनेक्टिविटी की हम बात कर सकें। और ये जो अभी हमें बांग्लादेश, इफ़ आई वर समवन, मैं मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है, इन मुल्कों को इंगेज करता, और इवन नेपाल को भी इंगेज करता, ठीक है, और कहता कि जनाब आप थोड़ा सा ना मोमेंटम बिल्ड करें, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करें। ये जो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है ना, बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है हमने कि जी हमने ध्यान ही नहीं देना, हमने फोकस ही नहीं करना। इट हैज़ गिवन इंडिया एन इमेंस सपोर्ट दी हुई है इसने इंडिया को कि वो जो मर्जी उस खत्ते के अंदर करता रहे, वो जो मर्जी उस खत्ते के अंदर करता रहे। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उससे माफ़ी मांगी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स अनएक्सेप्टेबल। और कल रात मैं एक टेलीविज़न शो में था जहाँ पे एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट था, वो बड़ा सख्त बातें कर रहा था, बहुत सख्त बात कर रहा था, बहुत, ही वॉज टॉकिंग वेरी वेरी टफ, फ्रैंकली स्पीकिंग। इतना सख्त तो मैं भी नहीं बोलता। वो कहते थे नहीं जी माफ़ी मांगे, पैसे दो, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, हम हिस्ट्री को कैसे भूल जाएं, वी कैन नॉट मूव ऑन। आपने हमारी माओं के साथ ये हुआ, बहनों के साथ ये हुआ, हमारा उस वक्त हिस्ट्री ये दिस दैट, ये पूरी की पूरी एक नैरेटिव है वहाँ पे। दिस नैरेटिव कैन नॉट गो until and unless Pakistan does a big investment in Bangladesh। जब तक बांग्लादेश की एक बड़ी तादाद को आप पाकिस्तान नहीं लेके आते, उनको गले से नहीं लगाते, सीने से नहीं लगाते, उनको ये महसूस नहीं कराते। अभी पाकिस्तान काम कर रहा है इसके ऊपर। देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट विच हैव कम इन पाकिस्तान बाय द वे, सिविल सोसाइटी, कल्चरल कोऑपरेशन, मीडिया, दिस दैट, ये हो रहा है आजकल। अभी मैं रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश से सहाफ़ी पाकिस्तान आए हुए थे। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में पाकिस्तान को थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी इस खित्ते को अहमियत दें भाई साहब। जिस तरह नरेंद्र मोदी कहता है ना नेबरहुड डिप्लोमेसी, शी जिनपिंग भी कहता है नेबरहुड डिप्लोमेसी, इस पे आएँ भाई साहब, इस पे आएँ, पैसा लगाएं, खित्ते में पैसा लगाएं। इंडिया सिंगल हैंडेडली गेम उठा के लेके जा रहा है, और आप सारे बैग के पंजाबी कहते हैं मांगे मार दें, ताड़ियां मार रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लैपिंग नहीं करनी, मांगे नहीं मारने। यू हैव टू वर्क ऑन दिस, हाउ टू बी मोर रेलिवेंट विद द रीजनल प्लेयर्स। ये जो रीजनल प्लेयर्स में रेलिवेंट कैसे होना है। आप श्रीलंका जाके कहानी सुनाया करते थे कि भाई साहब देखो हमने तामिल जो है के खिलाफ आपको सपोर्ट किया, और इंडिया जो है उसने तामिल्स को सपोर्ट किया। ये सुनाते थे ना कहानी पाकिस्तान। और आज क्या है? आज पाकिस्तान जाता ही नहीं है। बहरहाल 2019 के बाद पाकिस्तान कभी श्रीलंका ही नहीं गया। आज 6 साल हो गए, 7 साल पाकिस्तान का कोई लीडर कभी श्रीलंका नहीं गया।
ठीक है, जरूरत ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, छड्डो बना उत्थे की लैन जाना, वो है क्या है वो यार, छोटा सा मुल्क है, वहाँ से कौन से डॉलर मिलेंगे हमें, चलो यार अमेरिका चलो, चलो चलो यूएई चलो, चलो चलो सऊदी अरब चलो, डॉलर डॉलर यूरो पाउंड रियाल दरम भरम ये लेके आओ वहाँ से, मतलब दैट्स अ माइंडसेट। हम वो जो जैसे कहते हैं ना, अपनी सॉफ्ट पावर का फोकस, सारी सॉफ्ट पावर अस अफगानिस्तान ते लाती, लखा अफगानी पाकिस्तान लैके आए, वही गाला कट रहे हैं, वो भी जा नहीं रहे, अब उनको धक्के मार मार के निकाल रहे हैं जो इलीगल लोग हैं। जिस पे हमें सॉफ्ट पावर में पैसा लगाना चाहिए था, दैट वाज नेपाल, दैट वाज श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, जो हमसे दूर थे, जिनके हमारे और तरह के कनेक्शंस बन सकते थे। लेकिन जारी बात है, ऑब्वियसली जादूगर लोग जो हमारी हुकूमतों में बैठते हैं वो फैसले करते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, एंड हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। बट दिस इज़ अ क्वेश्चन वे पाकिस्तान मस्ट पे अटेंशन, पाकिस्तान को अटेंशन पे करनी होगी, और ये पैसा और अपॉलॉजी बहुत मुश्किल है। पैसा तो शायद मिल जाएगा, अपॉलॉजी वाला सवाल बड़ा मुश्किल है, ये पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया, ये पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। और अगर पाकिस्तान अपॉलॉजी कर लेता है, इफ़ पाकिस्तान डज अपोलोजाइज, रिमेंबर दी एंटायर नैरेटिव जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, पाकिस्तान का एंटायर नैरेटिव कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, याद रखें इस चीज़ को, एंटायर नैरेटिव कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा 1971 का। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस what Pakistan can do is Pakistan will work with Bangladesh हर चीज़ में। So let's see how does Pakistan respond. I have yet to hear Pakistan's foreign office and आमना बलोच साहबा के विज़िट का फीडबैक जो मीडिया को भी वो आना है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान doesn't want to create headlines which create a negative पिक्चर। मेरा ख्याल है ये जो हेडलाइन है, बांग्लादेश डिमांड 4.52 बिलियन एंड अपॉलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज़ बिन डन डेलिब्रेटली। वो जो बांग्लादेश की जो एपेटाइट है ना वो उसको करने के लिए, हाँ इनको ज़रा खुश हो जाए वहाँ पे लोग, ये करने के लिए। सो पाकिस्तान जो बैक चैनल टॉक है वो और हो रही है। मैं दिस इज़ व्हाट आई कैन स्मेल एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, मुझे इतना को लगता है। थैंक यू वेरी मच।